बात अर्ज करूँगा कि हमारे शेख, हमारे मुर्शिद ग़ज़ाली हमारे वो इल्म लदुन्नी रखने वाले थे, और फिर आलम ये था कि इल्म और रूहानियत में इनकी मिसल इनके ज़माने में फिर कोई नहीं पाया। एक ईसाई मुबल्लिग यहाँ पर आया, पादरी था जिसका नाम अब्दुल मसीह था। वो कराची, लाहौर, फैसलाबाद बड़े बड़े शहरों में जाया करता था, और जनाबी उसके जहन में कुछ सवालात थे और वो किसी से मुतमईन नहीं होता था। तो उसके बाद फिर कुछ लोगों ने कहा कि तुम वहाँ पर जाते मुल्तान में जरा जाओ, वहाँ पर एक आदमी साहब है, अगर वो उन्होंने तुम्हें मुतमईन नहीं किया तो फिर हम भी समझेंगे भाई कुछ हक शायद तुम्हारे साथ भी हो, लेकिन तुम उनसे जाकर पहले बात करो, तुम्हें बात करो। ये जुमले लोगों ने कहे तो वो मुल्तान में गए, जामिया मालूम के अंदर आए। तो वो जब पहुंचे वहाँ पर तो हमारे शेख से उन्होंने सवालात किए। वो अंग्रेजी बोलते थे, अरबी बोलते थे, तो हमारे शेख ने उनको अरबी ज़बान में उनसे गुफ्तगू की। 6 दिन मुसलसल गुफ्तगू होती रही। 6 दिन के बाद उस अब्दुल मसीह ने कहा कि आपने मुझे बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया है, अब मुझे कलमा पढ़ाएं और मुझे मुसलमान बनाएं। तो हमारे शेख ने फरमाया कि आप ये जो लिखा है, जो हमारे मेरे और आपकी जो गुफ्तगू हुई है, वो आप तहरीर में लेकर आएँ, और कलमा पढ़ें आप मुझसे, तहरीर में भी लेकर आएँ। वो तहरीर में लेकर भी आए, उसके कुछ सफ़ात जो हैं वो हमें मिले, तो वो खुतबात का आदमी हिस्सा अव्वल के अंदर कुछ सफ़ात जो हैं शायद हुए, और बाकी चीज़ मवाद हमारे हाथ में नहीं आया। जितना आया वो पहले हिस्से में खुतबात का आदमी, मकानात का आदमी नहीं, खुतबात का आदमी के हिस्सा अव्वल में शायद। तो और उसके बाद फिर फरमाया करते थे, बेटा वो तकरीरों में मेरे साथ होते थे, उनका नाम हमने अब्दुल रहमान रख दिया, और तकरीर में क्या करता था तो मैं कोशिश क्या करता था इबारतें पढ़ूँ, और इनकी वजह से अरबी जुमले भी मैं बोला करता था ताकि इनकी समझ में कुछ बात आ जाए। तो वहीं तकरीर के दौरान ये इतराज़ात कर दिया करते थे, और फिर मैं उनको अरबी